अगर जावेद साहब इधर हमारे साथ नहीं होते तो वो योगा चलता नहीं। अभी शाह साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने आके इनिशिएट कराया, और निजामानी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो ये है कि क्योंकि इसके बहुत सारे ग्रुप चलते थे और निजामानी साहब ने सबको ऑर्गेनाइज किया और निजामानी साहब ने सबको इकट्ठा किया और इन सबको जो है ना, मुझे अपने जाती तौर पे मेरे पास अभी भी ये मतलब मैसेज सेव है कि जी आपने 24 अक्टूबर नहीं ले रहा हूँ नाम, नाराज हो जाएंगे, सितंबर के 24 तारीख को आना है। और उसमें हम सारे लोग आए थे, उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ गैदरिंग हुई थी। और उसके बाद ये हुआ था कि जावेद साहब उसमें से बीच में कोई काम था, उठ के जा रहे थे, शाह साहब ने कहा आप 2 मिनट बैठ जाएं, यह भी मुझे याद है सही नमूने से। और उसमें यह कहा था कि जी कल से आपको ट्रेनिंग ये कराएंगे, जावेद साहब कराएंगे, मैं हफ्ते में 2 दिन आता रहूंगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन जैसे नमाज पढ़ के आए तो जावेद साहब एज यूजुअल वॉक कर रहे थे, तो मैंने 4-5 बंदे हम खड़े थे इधर, मुझे पता नहीं अब नाम मुझे याद नहीं कौन कौन थे, तो मैंने कहा कि ये बंदे सारे आपके इंतजार में खड़े हैं और वो जो है ना योगा गए। जावेद साहब ने कहा अच्छा, तो उस वक्त योगा जावेद साहब ने शुरू कराई। और जावेद साहब की उस वक्त इतनी स्लो आवाज होती थी कि साथ बैठा हुआ बंदा भी मुश्किल से सुनता था, तो वो वहां से सिलसिला हुआ। और दूसरी इसमें 2 राह है ही नहीं, अगर ये योगा नहीं होती तो हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, सवाए जो मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं 5-7-10 बंदों के अलावा। ये मतलब अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जावेद साहब को भी, निजामानी साहब को भी, शाह साहब को भी। पॉइंट पे आ जाओ, बैकग्राउंड हो गया। बाकी ये कि बहरिया की ये पॉइंट जो है ना बड़ी बेहतरीन पॉइंट है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम कंपेयर करें पूरी बहरिया से तो मरी पॉइंट जो है ना सबसे ज्यादा बेहतरीन। और इस वक्त जो है इसमें एक सजेशन ये थी कि अच्छी चीजों के साथ साथ बहरिया मैनेजमेंट को अगर वो चीजें भी बताई जाए जो हर जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और इम्प्रूवमेंट के हवाले से बेहतरी आती है, उसमें बहरिया का भी फायदा होता है और कम्युनिटी का भी फायदा होता है। बेसिकली ये जो मरी पॉइंट बना हुआ है ये कम्युनिटी के लिए बना हुआ है, मार्केटिंग के लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन इसमें अगर एक सजेशन है कि फ्राइडे और सैटरडे को कराची से भी बहुत लोग आते हैं, दूसरी जगहों से भी बहुत लोग आते हैं, इसके लिए अगर उसको फैमिली के लिए सिर्फ मखसूस किया जाए उससे ये एडवांटेज होगा, कम से कम फैमिली आएंगी और कंफर्टेबल होंगी। पार्क के हवाले से तो जो सजेशन दी कि यहाँ फ्राइडे और सैटरडे या वीकेंड पे जो है ना कम से कम ये फैमिली पार्क होना चाहिए। और दूसरी सजेशन ये थी कि माशाल्लाह बहरिया बड़ा ज़बरदस्त काम करता है सोशल उसके हवाले से, दस्तरखान के हवाले से भी, अपने एम्प्लॉयज के हवाले से भी। एक बहरिया को सजेशन ये भी थी कि बहरिया में डेली वेजेस वाले भी बहुत काम करते हैं, डेली वेजेस पे बहुत लोग काम करते हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि उनकी सैलरी इतनी नहीं होती, अगर खुदा न खास्ता तो उनका कोई बंदा बीमार हो जाए या हॉस्पिटलाइज हो जाए तो उनको वो फैसिलिटीज नहीं है जो परमानेंट एम्प्लॉयज को है। कुछ तो 1% या 2% हो सकता है कि अपनी लेवल पे कोई मतलब मैनेजर लेवल का बंदा या जनरल मैनेजर लेवल का बंदा अप्रोच करा के उसको फ्री करा ले, लेकिन ओवरऑल नहीं है। अभी रिसेंटली ये जो है ना एक एम्प्लॉयज की बेटी बहुत बीमार थी, 2-3 दिन ये इसमें वो डेली वेजेस का था शायद, बहरिया के हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसके बाद फिर नेशनल हॉस्पिटल कराची ले गए, उसके बाद उस बेचारी की इंडस हॉस्पिटल में गए, उसकी डेथ हो गई, 13 साल की बच्ची थी। अच्छा, वो एम्प्लॉयज जो था लाहौर का रहने वाला था, अब वो इधर से जो है ना कोई ऐसा अरेंजमेंट या ऐसा सिस्टम नहीं है कि जी उसको जो है ना कोई अरेंज किया जाए। जब उससे पूछा गया तो उसने यही बताया कि जी मैं अपने पैसों से जो है ना बच्ची का जो है डेड बॉडी ले गया हूँ। अब लाहौर का अगर उसकी डेली वेजेस का है तो ज़्यादा 30,000 40,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होगी। 40,000 मेरे ख्याल में बहुत है, ये 30,000 या 40,000 के दरमियान ही होगी। तो वो लाहौर का सिर्फ किराए अगर आप एक साइड का देखें और इतने दिन वो बीमार रही है बच्ची, तो उसका कितना खर्चा आया होगा। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम होता है, एक इनकी भी एक कमेटी बनी होती है, उसमें उनसे सिर्फ चार्ज महीने में 50 या 100 रुपया किया जाता है और वो फिर उससे कंट्रीब्यूशन करके जिस वक्त किसी एम्प्लॉयज की जो डेली वेजेस के हैं, बाकी तो हो सकता है कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय की कर रही हो, तो वो फिर उसमें उसको कंट्रीब्यूट इस तरह से करते हैं, उसका कफन दफन का भी जो है सारा अरेंजमेंट कफन का कर लेते हैं। अगर वो यहीं पे दफनाना चाहते हैं तो वो गाड़ी का हर चीज का अरेंजमेंट
वो कमेटी कर लेती है ऑटोमेटिक। अगर कहीं भेजना होता है तो 2 गाड़ियां, एक डेड बॉडी ले जाती है और एक उनके जो है ना वर्षा को लेके जाती है। वो सारा उसी में से चला जाता है। साथ उसको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं कि वो उधर जाके अपने घर में, कोई लाहौर का है, कोई गुजरांवाला का है, कोई सक्खर का है, किसी शहर का भी है, तो वो अरेंज करें। तो इसमें भी ये बहरिया को सजेशन है। तो ये कल यही बात की, अच्छी चीज है। मकबूल साहब के पास गए और मैं तो कल नहीं आया था। अगर मैं कल आता तो मकबूल साहब जरूर आपके पास ये किस वक्त गए आप लोग? बस योगा के बाद ही गए। आप निकल के गए हैं जूते की ताजियत के बाद। जूता बड़ा काम कर रहा है। ये बताएं, चलो मोबाइल गुम हुआ, ठीक है, वो चाहे कल भी जूता गया है। जूते के ऊपर चैन कौन पिलाता है? ये बात है। बिला दे भाई जूता मेरे को मिल गया, उसकी खुशी में मैंने चाय पिलाई। सर मैयत दफनाने के बाद क्या दे गया? मोबाइल मिल गया, सॉरी। और जूता तो मिलना ही नहीं है, जिसने उठाया वो गया। बताए ना, क्योंकि आप तो कल बीमार थे और आप फौरन उठ के आ गए। तबीयत एक दिन में ही आप सही हो गए माशाल्लाह से। आप लोग हमारे बजट से बड़ा फायदा हुआ, इसका मतलब है। बहुत फायदा हुआ। टॉनिक है, टॉनिक है ना, आप लोग सब टॉनिक है, मुख्तलिफ टॉनिक। मुख्तलिफ किस्म के टॉनिक है। अच्छा, ये जो मकबूल साहब वाली बात कर रहे हैं, देखते ही छोड़ देगा। ये बात तो समझ अपना दूसरा नाम चलो हो, रोजाना मैं तो आता हूँ लेट मस्जिद से निकलता हूँ। रोजाना किसी जूता नहीं होता। कोई मुतासरीन है, जूता बन जाएंगे हम लोग। मैं एक मेंबर हो गए, एक आप मेंबर हो गए, बनते चले जा रहे हैं। मुतासरीन है योगा तो पहले ही थे हम लोग। नहीं, मुतासरीन है वो क्या कहते हैं, सुनी तो मैं और आप तो बैठे शब्बीर भाई भी थे। उठाते जाओ और खाते जाओ। शकील भाई भी थे। ये कचरा दान। क्या बात है नईम साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, नेक अमल में बरकत दे। शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ शुरू करते ना, सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। दोनों ले यार, एक ही क्या होगा। मुश्ताक साहब प्लीज। सही है। दो खाने चाहिए ये कोई साइंस की तहकीक है? भाई, ये टोटका है, ये टेक्निक नहीं है। टोटका है, टोटका है। टोटका नहीं, कब से ये चल रहा है। ये बहुत पुराना चल रहा है, वही तो कह रहा हूँ, टोटका है ये। भाई लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर।